कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको रिकर्जन सीरीज पसंद आ रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ थ्री नाम की प्रॉब्लम। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एंड द गुड थिंग इज आज हम लीड कोड पे ट्राई करेंगे। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस आईडी पे करे, इस बार लीड कोड पे भी करते हैं ताकि आप उसको सबमिट होता हुआ भी देख पाएं और देख पाएं परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें एक फंक्शन बनाना है या मेथड बनाना है जावा की वोकैबुलरी में बोले तो, जिसको हम एक इंटीजर दें और वो ट्रू दे अगर वो इंटीजर 3 की पावर में है, फॉल्स दे अगर वो 3 की पावर में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। क्वेश्चन ये है हमारा कि हमें एक मेथड बनाना है जिसको एक इंटीजर पास होगा और ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो इंटीजर 3 की पावर में है और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वो 3 की पावर में नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा, पावर और मल्टीपल अलग अलग चीजें हैं। मल्टीपल चेक नहीं करना है, पावर चेक करनी है। जैसे क्या 81 3 की पावर में है? हाँ है, 81 3 रेज टू द पावर 4 होता है। तो हमें क्या मिलना चाहिए? 81 के लिए मिलना चाहिए हमें ट्रू, राइट। लेकिन क्या 18 3 की पावर में होता है? नहीं होता है। तो 18 के लिए ये मेथड रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। ओके, सबसे पहले अपन सोचते हैं मैथमेटिकली पावर होने और नहीं होने में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर 3 की पावर में होगा तो जब आप उसे कंटिन्यूअसली 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको आंसर 1 मिलना चाहिए। डिवाइड होते 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 वो नंबर 1 पे आकर रुकना चाहिए अगर वो 3 की पावर में है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे 27 ये 3 की पावर का नंबर है, ठीक। आप 27 को एक बार 3 से डिवाइड करिए। याद रखिएगा इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं अपन जावा में। तो 27/3 का आंसर कितना आता है? 9 आता है। आप 9 को फिर 3 से डिवाइड करिए। 9/3 का आंसर कितना आता है? 3 आता है। आप 3 को फिर 3 से डिवाइड करिए, कितना आता है आंसर? 1 आता है, राइट। क्योंकि 27 3 की पावर में था। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये तो तब भी होगा जब कोई नंबर 3 का मल्टीपल होगा। नहीं, तब नहीं होगा। इमेजिन करिए हमारे पास नंबर आता है 18। 18 3 का मल्टीपल है लेकिन 3 की पावर में नहीं है। तो अगर आप 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। अगर आप 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। और जावा में अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। यानी कोई भी नंबर अगर 3 की पावर में हुआ तो वो डिवाइड होते होते 1 पे जरूर आएगा, और कोई भी नंबर अगर 3 की पावर में नहीं हुआ तो वो 1 पे नहीं, वो डिवाइड होते होते हमें 0 पे मिले, राइट। अब इस लॉजिक में कुछ कॉर्नर केसेस भी हैं, वो भी अपन हैंडल करेंगे। पहले इसका बेसिक लॉजिक हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या n की वैल्यू 1 आ रही है डिवाइड होते होते। डिवाइड का कॉलम रिकर्सिव फॉल में देंगे। अगर n की वैल्यू अल्टीमेटली हमें 1 मिल रही है तो हम क्या रिटर्न कर दें फ्रेंड्स? तो हम रिटर्न कर दें ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक कर लें क्या n लेस देन इक्वल टू 0 है। मैं लेस देन इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि आप नोटिस करिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए रिटर्न फॉल्स होना चाहिए। तो हम लेस देन वाला पार्ट ले लेते हैं कि अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 या 0 से छोटा है n, तो हम रिटर्न कर देते हैं फ्रेंड्स फॉल्स। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न करते हैं इस पावर ऑफ 3 का कॉल, क्या पास करके? n डिवाइडेड बाय 3 पास करके। पहले इतने का अपन ट्रेस ले लेते हैं। किस पे ले लें? इतने का ट्रेस ले लेते हैं पहले 81 पे, है ना। तो इमेजिन करिए इस पावर ऑफ 3, शॉर्ट में ले रहा हूं, इस पीटीएच ये पास हुआ विद द वैल्यू 81। क्या 81 डबल इक्वल टू 1 है? नहीं है। क्या 81 लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो ये एक रिकर्सिव कॉल जनरेट करेगा जो होगा इस पावर ऑफ 3 और पास क्या करेंगे? 81/3। 81/3 फ्रेंड्स कितना होता है? 27 होता है। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। अब n की वैल्यू कितनी है? 27। क्या 27 डबल इक्वल टू 1 है? नहीं है। क्या 27 लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर से इस पावर ऑफ 3 का रिकर्सिव कॉल जाएगा और ये ले जाएगा 27/3। 27/3 कितना होता है? 27/3 हो जाता है 9। ओके, 9 को लेकर फिर से कॉल जनरेट होगा। क्या 9 डबल इक्वल टू 1 है? नहीं है। 9 लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं है। फिर से इस पावर ऑफ 3 का कॉल जाएगा और पास क्या होगा? 9/3। 9/3 कितना होता है? 3 होता है। 3 लेकर फिर से जाएगा। क्या 3 यानी n डबल इक्वल टू 1 है? 0 है? नहीं है। ना 1 है ना 0 है। पहुंचेंगे इस वाले रिटर्न पे, इस पावर ऑफ 3 का कॉल जाएगा और अब की बार पास होगा 3/3। 3/3 विल गिव अस 1। क्या n की वैल्यू 1 है? जी हाँ 1 है। तो ये इस कॉल पे ट्रू रिटर्न करेगा। हर एक के आगे गौर करिए, एक एक रिटर्न लगा हुआ है।
लगा हुआ है, हर कॉल पे एक रिटर्न, तो हर कॉल अपनी वैल्यू को प्रीवियस कॉल पे रिटर्न कर देगा। तो इस कॉल का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये रिटर्न इस ट्रू को ऊपर वाले कॉल पे रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न इस ट्रू को ऊपर वाले कॉल पे रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न इसको ऊपर वाले कॉल पे रिटर्न कर देगा, और ये आउट ऑफ द मेथड रिटर्न करा देगा ट्रू। बस फ्रेंड्स, इस कोड में एक छोटा सा फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा आता है जो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल नहीं है, ना पावर में है ना मल्टीपल में, तो भी जबरदस्ती बाय 3 के रिकर्सिव फॉल्स होंगे। आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर नंबर आता है जैसे 71 जो 3 के मल्टीपल भी नहीं है पावर भी नहीं है, तो क्या हम इसके लिए फॉल्स रिटर्न नहीं कर सकते बिना रिकर्सिव फॉल लिए? कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी कंडीशन के अंदर एक और ऑपरेटर डालकर ये चेक कर लें कि अगर n mod 3 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हमें पहले ही दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। जब डिवाइड ही नहीं होगा तो ना मल्टीपल रहेगा ना पावर में रहेगा, उस केस में हम रिटर्न करवा देते हैं सीधे सीधे फॉल्स। इससे हमारे एक्स्ट्रा कॉल्स भी बचेंगे और कुछ कॉर्नर केसेस भी हैंडल हो जाएंगे। कैसे कॉर्नर केसेस? जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है जो डिवाइड होते 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 मान लीजिए 2 बन जाता है। अब अगर वो 2/3 आप करोगे तो कितना आएगा आंसर? 2/3 आंसर आएगा आपका 0। लेकिन अगर वो डिवाइड होते होते 5 बन जाता है तो 5/3 आपको आंसर 1 दे देगा। और 1 के केस में फ्रेंड्स क्या होगा, 2 रिटर्न होगा। मैं आपको समझाता हूं इसको एक एग्जांपल। इमेजिन करिए हमारे पास नंबर आता है 45। क्या 45 3 की पावर में है? नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता ना, n mod 3 नॉट इक्वल टू 0, तो ये 45 के लिए भी मुझे ट्रू रिटर्न कर देता। कैसे रिटर्न कर देता है इसको आप समझो। अगर हम इस पावर ऑफ 3 को कॉल कर रहे हैं विद द नंबर 45, इमेजिन करिए ये नहीं है, ये नहीं है कंडीशन, तो देखिएगा क्या होगा। 45 को लेकर हम आएंगे n में, 45 डबल इक्वल टू 1 नहीं है, 45 लेस देन 0 नहीं है। इस पावर ऑफ 3 कॉल होगा, 45 अपॉन 3 कितना होता है फ्रेंड्स? 15 होता है। ध्यान से देखिएगा 15 पे क्या होगा, 15 को लेकर कोड आगे बढ़ेगा, 15 भी 1 नहीं है, 15 भी 0 नहीं है। इस पावर ऑफ 3 फिर से कॉल होगा, क्या पास होगा? 15 अपॉन 3 पास होगा। 15 अपॉन 3 कितना होता है? 5। अब देखिएगा खतरे की घंटी, 5 लेकर कंट्रोल n के पास गया, 5 डबल इक्वल टू 1 है? नहीं है। 5 लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं है। 5/3 कॉल होगा। 5/3 फ्रेंड्स कितना होता है सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में? अगर आप 5/3 करते हैं तो ये अपन को देगा 1, राइट? इंटीजर अपॉन इंटीजर इज एन इंटीजर, ये दे देगा 1। और क्योंकि ये 1 दे देगा, ये इफ कंडीशन हमारी गलती से ट्रू हो जाएगी और ये 45 के लिए बोल देगी ट्रू, विच इज रॉन्ग। 45 के लिए रिटर्न होना चाहिए फॉल्स। हम कैसे बचेंगे इससे? हम इस कंडीशन को बीच में ऐड कर देते। अब देखिए ये 45 के लिए हमें कैसे बचाएगा। अगर इस पावर ऑफ 3 45 के लिए कॉल हुआ तो कोड चेक करेगा, 45 1 है? नहीं है। 45 0 से छोटा है? नहीं है। 45 mod 3 नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं है। 45 mod 3 तो 0 होता है। इस पावर ऑफ 3 का कॉल जाएगा, क्या पास होगा? पास होगा 45 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 15। 15 1 है? नहीं है। लेस देन इक्वल टू 0 है? नहीं है। 15 mod 3 नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं, 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल है 3 का। फिर से इस पावर ऑफ 3 कॉल होगा, क्या पास करेंगे? 15/3 पास करेंगे। 15/3 5 आएगा। 5 जब पास होगा तो 5 डबल इक्वल टू 1, कंडीशन अपने आप में फॉल्स है। 5 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन अपने आप में फॉल्स है। 5 mod 3, आंसर इज 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। 1 नॉट इक्वल टू 0, यस सॉरी, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, यहां से क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी? यहां से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी फॉल्स। तो हमारा कोड 5 के केस यानी 45 के केस में सही रिस्पॉन्स देगा और बताएगा कि 45 फॉल्स यानी 45 3 की पावर में नहीं है। और ये तब भी हमारे फायदे में आएगी कंडीशन जब कोई ऐसा नंबर पास होगा जो हम ऑलरेडी जानते हैं 3 का मल्टीपल, 3 की पावर और मल्टीपल में नहीं है। जैसे अगर हमने 71 के लिए इसको कॉल करा, अब ये क्या करेगा? 71 के लिए बस एक कॉल आएगा, दोबारा ये कॉल ही नहीं करेगा। n में 71 आया, 71 डबल इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। 71 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन अपने आप में फॉल्स। 71 mod 3 नॉट इक्वल टू 0, यस 71 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा 71 के लिए फॉल्स। तो सारे केसेस भी हमारे हैंडल हो जाएंगे और कोड की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। पहले इसको रन कर लेते हैं। करेक्ट, 27 वगैरह पे चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं, अगर अपन ये नहीं लगाते हैं
तो ये बेसिक लेवल पे तो हमारा सही चलता हुआ दिखेगा हमें, है ना, 27 पे सही चल रहा है, लेकिन जब मैं इसको सबमिट करूंगा ये किसी ऐसे नंबर पे जरूर फेल होगा जो 3 का पावर नहीं है, लेकिन ये 2 दे देगा। देखिए 45 पे ही हुआ, 45 पे रॉन्ग आंसर आ रहा है जैसा अपन ने ट्रेस लिया। नो व्हाट शैल वी डू, जस्ट पुट एन और कंडीशन एंड से n mod 3 अगर नॉट इक्वल टू 0 है उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दो। इसमें हमें डबल बेनिफिट मिल जाएगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, रिकर्सिव कॉल्स रिड्यूस हो जाएंगे अगर पहले ही नंबर 3 का मल्टीपल और पावर नहीं है, और अगर है भी तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन ट्रू होगी अगर वो मल्टीपल है बट पावर पे नहीं है। राइट, अब सबमिट करते हैं। आई होप सॉल्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड, यस करेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल कोड था, आई होप इससे आपको और मजा आया होगा रिकर्जन को समझने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।